जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अर्जेंट मैसेज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स कुछ कहना कर चाहते हैं, कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग कुछ परेशानी में हो, अपनी बातों के सॉल्यूशन चाह रहे हो, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, अपनी समस्याओं का हल जानना चाहते हो। तो यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कुछ अर्जेंट चैनलिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो लेट्स चेक। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं, यूनिवर्स से प्रेयर कर लेते हैं, मेरे व्यूअर्स को जो भी गाइडेंस मिले। तो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। अर्जेंट मैसेज ऑफ यूनिवर्स क्या है। पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज चेक करूँगी आज, क्योंकि काफ़ी सारा मुझे ऐसे डाउनलोड्स हो रहे हैं कि कुछ परेशानी में काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स हैं और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या करंट एनर्जीज़ हैं। और अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, देखिए पहले ही कार्ड मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पे प्रेयर कर रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसमें कुछ कलेक्टिव्स हैं जो कि भगवान से प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये गाइडेंस आपके लिए ही है। आपकी जो भी बातें थी, आपका जो भी प्रेयर्स थी, वो भगवान के द्वारा इस टाइम पे सुनी जा रही हैं। ये इंसान देख रहे हो ये किस तरह से प्रेयर कर रहा है, इसी तरह से लेटा हुआ है, इसके नीचे एक स्वॉर्ड लगी हुई है। ये इंसान लेटा हुआ है, किसी परेशानी में हो आप लोग और आप इस टाइम पे भगवान से, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हो। ठीक है, बहुत परेशानी मेरे को दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस एंग्जाइटी में दिखाई दे रहे हो, आपको आपकी प्रॉब्लम्स का हल नहीं मिल रहा। और यहाँ पे बिल्कुल डिवाइन से आप प्रेयर कर रहे हो। यही अर्जेंट चैनलिंग मेरे को हो रही थी कि काफ़ी सारे लोग अपनी समस्याओं का हल जानना चाहते हैं। आप लोग को इस टाइम नहीं समझ में आ रहा कि आपको किस रास्ते चलना चाहिए, किस रास्ते नहीं चलना चाहिए। तो करंट एनर्जी में भी निकल कर आया है कि यस, ये रीडिंग ओके। और क्या करंट एनर्जी है। हाई प्रेस्टेस, देखते हैं। थ्री ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो ये तो काफ़ी क्लैरिटी मिली गई है मेरे को कि आप लोग भगवान से प्रेयर कर रहे हो। जो चैनलिंग मेरे को हो रही थी वही कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो इसमें क्या गाइडेंस निकल कर आती है आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है इस टाइम पर, और अपनी जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे बाहर कैसे निकला जाए, ये सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप इश्यूज़ में, हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है आप लोग मैरिड हो, ठीक है। और इस टाइम पे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस कर रहे हो। आप थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो और इसी वजह से आप भगवान से प्रेयर कर रहे हो कि किस तरीके से ये थर्ड पार्टी हमारी लाइफ से चली जाए। जो भी आपके और आपके पार्टनर के रियूनियन के बीच में आ रही है, उस थर्ड पार्टी को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। एक सिचुएशन मुझे ये दिखाई दे रही है, दूसरी सिचुएशन ये दिखाई दे रही है आपको कुछ ना कुछ फियर का इशू यहाँ पे है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ फियर से ऑपरेट कर रहे हो आप लोग। तो ये कंडीशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक बात बता दूँ, जो भी आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हो सकता है आप अपने पार्टनर से रीयूनियन के लिए प्रेयर कर रहे हो और हो सकता है आप थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए यहाँ पे प्रेयर कर रहे हो कि थर्ड पार्टी किसी ना किसी तरीके से रिमूव हो जाए। इस तरीके से आप प्रेयर कर रहे हो।
यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वैसे तो इंट्यूटिव एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा हाई प्रिस्टेस एनर्जी में हो, बैलेंस एनर्जी में हो, बट इस टाइम पे आपके मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स वाली एनर्जी है। कुछ भी चीज़ें थी, कुछ भी जो भी चीज़ें थी ठीक नहीं हो रही थी, तो इस टाइम पे मूड स्विंग्स तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के दिखाई दे रही है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी आप हो सकता है इस टाइम पे फेस कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर बैलेंस नहीं बना पा रहे हो अपने लिए, सिचुएशंस में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, और सोच सोच के ओवर थिंक की यहाँ पे एनर्जी हो सकती है आप लोगों की। यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई आपको पीछे से गोश्त कर रहा है या फिर कोई आप पे नज़र बना के रखा हुआ है, इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रही है। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है जिससे आप डर रहे हो, जिससे आप दुखी हो, जिसके साथ जिससे आप यहाँ पर आपका और आपके पार्टनर का रियूनियन नहीं हो पा रहा, इस वजह से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा फियर इशू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इमोशनल माइंड और लॉजिकल माइंड में आप लोग यहाँ पे बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, अपने अंदर बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आप भगवान से प्रेयर करो, अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हो। और कुछ लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने फाइनेंशियल इश्यूज को लेके परेशान हो, ठीक है। एक जो भी चीज़ आती है और जाती है, फाइनेंसिस कहीं स्टेबिलिटी नहीं आ रही फाइनेंसिस में, और इसी वजह से भी आप परेशान हो। चलिए जानते हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। काफ़ी सारे लोग अपनी मैरिड लाइफ को, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो तो अपने मैरिड लाइफ को लेके परेशान हो, अपने पार्टनर से आपकी कोई सही कुछ ना कुछ आप कार्मिक ट्रिगर्स हो सकता है इस टाइम पे फेस कर रहे हो, या कुछ लड़ाई झगड़ा, अपनी मतलब बैलेंस नहीं बना पा रहे हो अपने पार्टनर के साथ इस टाइम पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्यों परेशान हैं, क्या गाइडेंस निकल कर आती है आपके लिए, क्या गाइडेंस निकल कर आती है। सिक्स ऑफ वैंड्स, ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और इस टाइम पे आप इसी वजह से परेशान हो। द स्टार, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस आप लोग। अगेन थर्ड पार्टी का कार्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, टेम्परेंस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो यहाँ पर देखो, आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहते हो, ठीक है। आप क्यों परेशान हो, आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हो, आप सारी चीज़ों को सही करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप जल्द से जल्द आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट आए, रीयूनियन चाहते हो। और काफ़ी सारे लोगों का मुझे रीयूनियन का होते हुए भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, ये भी फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन तो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी सिचुएशंस में। जो चीज़ें अभी तक छूट गई थी आपसे, जो आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि रिसेंट पास्ट में इस टाइम पे मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हो। और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है,
ये थर्ड पार्टी उनकी आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, ये थर्ड पार्टी कोई अनदर पार्टनर हो सकती है, बट यहाँ पे मुझे फैमिली ज़्यादा दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। इस टाइम के आप यूनिवर्स जो बताना चाह रहे हैं, जो मैसेजेस आपको देना चाह रहे हैं, अब मैं आपको वो बता रही हूँ। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर का यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बांध के रखा था, कोई ब्लैक मैजिक कर रखा था, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन थी। यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व हैं, 3 लोग यहाँ पे, थर्ड पार्टी में भी 3 लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड था, यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व हैं जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस टाइम पे आपके साथ है। कोई सिंगल पर्सन नहीं है, बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से आपके पार्टनर डर गए थे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बंद गए थे आपकी तरफ आने का। सारे रास्ते थर्ड पार्टी ने इस टाइम पर आपके लिए बंद कर गए थे, और आप लोगों में सेपरेशन काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। हो सकता है किसी को 6 महीने हो गए हो आप दोनों के सेपरेशन को, हो सकता है किसी को 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गए हो। इस तरह की सिचुएशन है, और आपके पार्टनर का कोई अता पता नहीं है, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है आपके पार्टनर का, क्योंकि थर्ड पार्टी ने यहाँ पे हो सकता है किसी ट्रैप में आपके पार्टनर को फंसा लिया है, या कोई ब्लैक मैजिक मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो करंट सिचुएशन आपके पार्टनर की थी। जो फियर इशू आपको हो रहे हैं तो वो बिल्कुल सही हो रहे हैं, और जिसके लिए आप भगवान से प्रेयर भी कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपके फाइनेंसेस में कोई लॉस हो रहा है तो यहाँ पे भी कोई पर्सन है जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस में लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आपको यूनिवर्स, जो आप प्रेयर्स कर रहे हो, अपने क्वेश्चन के आंसर यूनिवर्स से चाह रहे थे, तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, और जितना इंतज़ार आपने करना था कर लिया। अब आपकी लाइफ में यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये टाइम जो चल रहा है ना, ये आपको गुड फॉर्चून की तरफ लेके जाएगा, आपके गुड फॉर्चून की तरफ लेके जाएगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच यहाँ पे बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो भी थर्ड पार्टी ने किया था वो उसका कर्मा था, वो आपके पार्टनर का भी कर्मा था, और आपका भी कर्मा कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ था, जो कि अब पे हो गया है, और जो साइकिल अब बहुत जल्द कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। विद इन विद इन मतलब विद इन अ मंथ मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे, विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपका पार्टनर आपकी डेस्टिनी में है, आपका रियूनियन होना तय है, तो कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको आपके पार्टनर से अलग नहीं कर सकती। यहाँ पे क्लियर कट यूनिवर्स का मैसेज है, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो आपको करने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखनी है, और अपने आप को बैलेंस एनर्जीज में रखना है, अपने आप को बैलेंस एनर्जी में रखना है, और अपने अंदर पेशेंस बना के रखनी है, ठीक है। मेडिटेशन कर सकते हो आप, साइलेंट मेडिटेशन कर सकते हो। अनवांटेड थॉट्स अपने अंदर नहीं लेके आने, ट्रस्ट को नहीं रुकने देना। जो भी आपने डिवाइन पे ट्रस्ट रखा हुआ है, जो भी आपने अपने पार्टनर पे ट्रस्ट रखा हुआ है, जो भी आपने अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पे ट्रस्ट रखा हुआ है, तो वो ज़रूर से ट्रस्ट पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज़्यादा समय की बात नहीं है, थोड़ा सा ही समय है जब आपका आपके पार्टनर से यहाँ पे रियूनियन होगा, ठीक है। और ये मैं बता दूँ, काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन जो मुझे दिखाई दे रहा है मार्च से अप्रैल के बीच में दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों का रियूनियन विद इन अ 1 मंथ, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रियूनियन फरवरी, मार्च और अप्रैल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको अपना ट्रस्ट नहीं टूटने देना, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत जल्द एक्सपोज होने वाली है, और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपके पार्टनर की लाइफ से, वो यहाँ पे रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिर्फ एक पर्सन नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, या आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा था, मैनिपुलेट कर रखा
था, चारों तरफ से आपके पार्टनर को बांध दिया था, बट उससे कुछ नहीं होगा। जो कर्मा रीपे आपके पार्टनर ने और आपने करना था सेपरेशन में रहकर, वो आपने रीपे कर लिया। आपने अपने लेसन सीख लिए, आपके पर्सन ने भी अपने लेसन सीखे हैं और उन्होंने इस डिवाइन जर्नी को भी वैल्यू देना सीख लिया है। आपने भी इस डिवाइन जर्नी पे ट्रस्ट रखा है। यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है और रिवॉर्ड में आपको आपके पार्टनर यहाँ पर देना चाहते हैं। सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं, आपकी लाइफ में वो सब कुछ आने वाला है जो अभी तक आप लोग सोच रहे थे। आपका गुड लक आने वाला है, आपका गुड लक आने वाला है। आपकी जो एक जो जैसे कहते हैं ना, जो पैसे से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम थी, जो आप अभी तक आप मेहनत किए जा रहे थे पर उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा था, अब आपका वो रिवॉर्ड आपका आने वाला है। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये अर्जेंट मैसेज ऑफ यूनिवर्स था। एंजल्स की गाइडेंस भी मैं देख लेती हूँ, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ये देखो, एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ बॉटम ऑफ द डेक से, द लवर्स एंड द जस्टिस। द लवर्स एंड द जस्टिस का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया हुआ है यहाँ पे। डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा, आप यूनाइट होगे। और जो भी आप लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको इस टाइम पे हार मानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ये डिवाइन गाइडेंस मुझे आ रही थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, और ये काफ़ी सारे लोग प्रेयर कर रहे होंगे इस टाइम पर, तो वो सारी प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं। आप बिल्कुल मत सोचो कि डिवाइन आपकी नहीं सुन रहे और अब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल अपने ट्रस्ट को खोने की ज़रूरत नहीं, अच्छा टाइम आपका आने ही वाला है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। आस्क योर एंजल्स। अगर अब अभी भी आप किसी दुविधा में हो, कोई मन में सवाल चल रहे हैं, तो बिल्कुल आप एंजल से पूछ सकते हो। आप एंजल्स को एंजल्स को बोलो। देखो, मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। मैंने अभी आपको कहा था आप साइलेंट मेडिटेशन में जाओ, आप बैलेंस बनाओ, आपके क्वेश्चन के आंसर आपके अंदर से ही निकल आएंगे। तो बिल्कुल एंजल्स आपको यही मेडिटेशन का रास्ता ही बता रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मैंने आपको बोला विद इन अ मंथ, मतलब फरवरी से लेके मार्च तक काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे रियूनियन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपके अंदर ना अभी थोड़ी सी यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। आप एक तरफ देख रहे हो, पिक्चर की दूसरी साइड नहीं देख रहे हो, तो बिल्कुल आपको पिक्चर की दूसरी साइड देखने की ज़रूरत है। टेक एक्शन का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ज़रूर से लेंगे, तो बिल्कुल। और ये सब कुछ होता है अगर आप बिलीव करते हो। जब आप बिलीव करते हो तो आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को फास्ट करते हो। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वेट रह गया है, एंजल्स आपको कह रहे हैं वेट रखो। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग आपके आने वाले। मैं कार्ड्स देखो, एक के बाद एक ऐसे ही कार्ड्स पड़े हुए हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रही, शफल करके मैंने कार्ड्स रखे हुए हैं यहाँ पे। इफ़ यू बिलीव, वेट। अगर आप बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो यूनिवर्स पर, एंजल्स पर, अपने पार्टनर पर, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पे ट्रस्ट करते हो, तो बिलीव करते हो, तो थोड़ा सा वेट करो। परफेक्ट टाइमिंग बहुत जल्द आने वाला है। और आपको यहाँ पे लुक फॉर अ साइन। वाओ, लुक फॉर अ साइन। आपको कुछ साइंस देंगे यूनिवर्स। कॉम्प्रोमाइज। वाओ, देखो रियूनियन का कार्ड भी आ गया। एंजल्स आपको बोल रही हैं आपका परफेक्ट टाइम। अगर आप ट्रस्ट रखते हो तो बिल्कुल आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार और करना है। आपको परफेक्ट टाइमिंग आपके आने वाले हैं। आपको साइन दे दिए जाएंगे और आपको कुछ साइंस इस टाइम पे मिल भी रहे होंगे, जैसे ये वीडियो आपके सामने आ गई है। और कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे रियूनियन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइज़, ये थी आज की चैनलिंग, अर्जेंट चैनलिंग आप लोगों के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, मुझे भी नहीं पता था ये रीडिंग निकल कर आएगी,
क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो हो रहा था कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन में डिप्रेस हैं, क्योंकि मैं भी नम पड़ गई थी और मुझे ऐसे लग रहा था कलेक्टिव की एनर्जी में पिक कर रही हूँ। तो ये चैनलिंग मुझे करनी चाहिए, मुझे कार्ड्स निकाल के देखने चाहिए और ये चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको थर्ड पार्टी को लेके परेशान मत हो। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, अगर अभी भी आपको लग रहा है आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, तो ब्लैक मैजिक भी डिवाइन करवाते हैं और ब्लैक मैजिक जब हटने का टाइम आता है डिवाइन ऑटोमेटिकली हटा देते हैं। आपको इसके लिए कुछ अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हमारा एक कर्मा होता है जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो कर्मा रिजॉल्व हो जाता है, तो ब्लैक मैजिक भी ऑटोमेटिकली हट जाता है। आपको खुद ब खुद कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। तो आपको बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग मत करो, जितना इमोशनल होगे उसमें नुकसान आपका ही है। आपका जो यूनियन है वो डिले हो जाएगा, क्योंकि आप उस तरह की मैनिफेस्टेशंस करने लग जाओगे। आपको कुछ नहीं सोचना इस टाइम, अपने पार्टनर के बारे में भी नहीं सोचना इस टाइम पे। सिर्फ आपने अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है, अपना फोकस अपनी ग्रोथ के ऊपर ले जाना है, ताकि आप बैलेंस एनर्जी में आ सको। जितना फोकस आप अपने ऊपर रखोगे, उतना ही आपके पार्टनर की अवेकनिंग जो इस टाइम पे चल रही है उतनी ही फास्ट होगी, ठीक है। और जितना आप उनको सोच सोच के उनको एनर्जी देते रहोगे, वो आपसे रन करते रहेंगे और एक फियर के इशू में रहेंगे और आपसे भागते रहेंगे। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर आपके ही हैं और अगर आपकी डेस्टिनी में मिलना लिखा है तो उसको कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं रोक सकती, कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। सारी कायनात आपको सही टाइम पे, परफेक्ट टाइमिंग में, डिवाइन टाइमिंग में आपको मिला देगी। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।